अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग मेरे साथ रहें, चलते हैं अब हम आलिया को उठाने के लिए एतकाफ से। तो चलें, आप लोग मेरे साथ रहें, आलिया के रूम में चलते हैं। आलिया, मैं तुम्हारे रूम में आ रही हूँ। चलिए जी, ये रूम हमने कर लिया है ओपन। तो अब हम चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, एतकाफ मुबारक बेबी। थैंक यू। एतकाफ मुबारक। Thank ये you। अपना ना आप जो है मोबाइल संभालें जल्दी से। आप लोगों को भी मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। थैंक मेरे यू। लिए दुआएं की थी। बहुत सबके लिए किए। कलर लगाया हुआ, इतनी स्मेल आ रही है, मुझे फ्लू हो जाएगा अभी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा रहा। आई एम श्योर आप लोगों का भी अच्छा होगा। तो बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का। आई एम सो सॉरी, मैं रमज़ान की वीडियोस इतनी अपलोड नहीं कर पाती। सो खैर, मैं बैठ के बात करती हूँ। मैं खड़े होके क्यों बात कर रही हूँ आप लोगों से। अरवा का दांत चूहा ले गया, अरवा का दांत चूहा ले गया। टूथ फेरी लेकर गई आपका चांद। टूथ फेरी ले गई है भाई। अच्छा, टूथ फेरी लेकर गई है। क्या कह रही थी, फोन नहीं उठाया तो? वीडियो बना रही है। अरवा, अच्छा, मैं वाकई वीडियो बन रही थी तो चंदा इसकी कॉल आ रही थी बीच में, तो हमने अरवा की कॉल काट दी ना। तो कह रही हाँ मुझे पता है वहां पे वीडियो बन रही होगी। आई लव यू अरवा। ये देखें भाई अरवा को। सबसे पहली कॉल अरवा की आई है मुझे, माशाल्लाह से। तो आपने मुझे मिस किया कितना? लॉट ऑफ। कराची भिजवा दो। यहाँ पे बोरियत हो रही है, कराची भिजवा दो मुझे। अच्छा, चलें जी, अरवा को बुलाते हैं कराची इंशाल्लाह। चलो अरवा, फिर होती है बात। आई लव यू सो मच। अब ये वीडियो नहीं बंद करने देगी, अब ये वीडियो नहीं बंद करने देगी। चलो बाय बाय, फिर होती है बात। अरवा, मेरी उधर वीडियो लंबी हो रही है ना। ओके बाय। बाय 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 हाफिज। बाय बाय कर दो अरवा, सबको बाय बाय कर दो। अरवा ने बहुत कोशिश की कि मैं लाहौर में एतकाफ करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई वहां पे। अरवा बाय बाय। अरे वाह 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 वाह, ईद की तैयारियां तो मेरी बहन कर रही है जी। ये चेक करें आप। वाह जी वाह, मेरी बहन ने तो ईद की तैयारियां कर ली। ये है कस्टर्ड, आई थिंक सो, यस यस कस्टर्ड ही है। ये है सवैयां, ये पास्ता। ओए ओए कर लेने दो बेबी। अच्छा, ये क्या मैंने है? जेली बनाई है, इसके अच्छा, ऊपर जेली। अरे वाह, और ये क्या? अच्छा, ये आपका फेस पैक है। वाह जी वाह 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 वाह। ये हुई ना बात, पता चल रहा है सुबह ईद है। अभी मैं इसको कैसे निकालूंगी, तो मिक्स हो जाएगा। नहीं होता, इसको ऐसे करके यूं कर लो, यूं 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 और यूं और यूं। ये दरमियान में डालना। ये लो। वाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं नमाज के बाद कुछ खाऊंगी। मुझे सही बन गया मेरा। बहुत आला। हैप्पी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब मेरी बहन को लगेगा कि ईद है ना। नहीं, मुझे हमेशा लगता है ईद भी। मेरी बहन बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती है। मेरा ओए होए, खा रहा है। कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मोहतरमा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़ा सा पास्ता ले लूं। ले लो ले लो, मैंने कहा ना लो, बस 2-3 दिन कर लो चीट, उसके बाद फिर फाके। अच्छा, ठीक है। इसी में मैं खा लूंगी, प्लेट मत हटाना। ओए होए, यकीन, ओए भी गरम बहुत है। गरम बहुत था, देख के मेरे मुंह में पानी आई जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाऊं आप लोगों को? ये देखिए, इतना लजीज है ना कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। मुझे ये वाली ना शिमला मिर्च बड़ी पसंद है, येलो वाली, येलो और ये रेड। ओहो हो। थोड़े से मशरूम्स ले लेते हैं।
थोड़े से ऑलिव्स ले लेते हैं। चलो जी, थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, बहुत आला। ये क्या किया? तुम्हारे पूछने से पहले मैंने बोल दिया। लाइट कम है, ये जरा ऑन कर दो, सामने की लाइट ऑन कर दो। तो फिर वीडियो में मैं आ जाऊंगी। क्यों, आप क्यों आएंगे? लाइट इधर से ऑन होनी है। वाह, ये प्यारा सा सूट मेरी बहन ने बनाया। समझ तो गए होंगे आप किसने बनाया। भाई मैंने 6 kg वेट लूज किया है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है मुझे लगता है कि आप जितना वेट चाहे गिरा सकते हो, अगर आप समोसे पकौड़े ये वो इन चीज़ों पे ना रहें तो। सोया तो मैंने समोसे पकौड़े नहीं खाए, ना शरबत पी। आई डोंट लाइक शरबत ना। बहुत आला। क्लैपिंग। आज से ही पता चल रहा है चांद रात मनाई जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या खुशबू आ रही है फूलों की, वाजिबा। और क्या खाने की खुशबू आ रही है। ओह थैंक यू। अच्छा जी, मैंने ना बहुत सारी चीजें नई सीखी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, और ये 2 किसके हैं? ये 2 किसके हैं? ये 2 मेरी तरफ से और 2 आपकी तरफ से। अच्छा, तो आपकी की तरफ से मैं खुद पहन लेती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। हाय, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई देखें, मुझे फूल पहनना बड़े पसंद है, और स्पेशली जब मैं उम्रे से आती हूँ तब, और स्पेशली जब मैं एतकाफ से उठती हूँ तब मुझे फूल पहनना बहुत पसंद है, और फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। और वैसे भी इनमें से तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है मेरी तरफ से और आपकी की तरफ से। अच्छा, यस। कितना अच्छा लगता है ना जब आपको अपने ही घर में, अपने ही कमरे में रहकर और अपने ही कमरे में इतना प्रोटोकॉल मिले, नहीं? अच्छा जी, मैंने एक चीज सीखी है, और वो ये सीखी है कि हम लोग कहते हैं ना रमजान को अलविदा। बेसिकली देखा जाए तो हमारी जिंदगी से हर साल 1 साल कम हो जाता है ना हमारी जिंदगी का। तो लोग कहते हैं जी हमने रमजान को अलविदा बोला और रमजान हमें छोड़कर जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि रमजान हमें छोड़कर नहीं जाता, हमने रमजान को छोड़कर जाना है, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया चलती रहनी है, नहीं है ना? ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मतलब लोग कहते हैं भाई रमजान हमें छोड़ के जा रहा है, तो उसने तो आते रहना है, उसके वो तो हमें कभी भी मतलब अलविदा नहीं कह के जाता। मतलब वो तो हमेशा हमें अलविदा इस तरीके से कहकर जाता है कि उसने तो आना ही आना है, हमने इस दुनिया से जाना है, नहीं? सो हमें देखना चाहिए कि हम रमजान में ऐसा क्या कर रहे हैं कि अगला रमजान अगर नहीं भी आएगा तो क्या हम जब मरेंगे तो हम अपने आखिरी रमजान से मुतमईन होंगे? ऐसा होगा? या फिर क्या कहेंगे उसको कि हम भूखे प्यासे रहकर खुद को तसल्लियां तो नहीं दे रहे, हम क्या रमजान का सही हक अदा करते हैं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो जी रमजान आए तो हाजी बन गए, रमजान आया तो यूं हो गया, रमजान आया तो वो हो गया। भी आप पूरा साल जैसे भी हैं, आप जो भी करते हैं, आप जिस तरह से भी हैं, कम से कम रमजान का हक अदा जरूर कर दें, क्योंकि अगर हम रमजान का हक अदा कर देंगे ना तो पूरे साल में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन सी रहती है। जैसे मैं रमजान में काम नहीं करती, खैर इस बार मैंने 3 दिन काम किया रमजान में, और वो बस कुछ इस तरह से किया कि वो डेज मेरे मैनेज हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि ओके मैं अगर रोजा नहीं रखूंगी तो इस दौरान मैं काम कर सकती हूँ ना। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही, मुझे 10 साल हो गए मैं काम करना छोड़ दिया मैं रमजान में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कहाँ लिखा हुआ है कि रमजान में आप काम करना छोड़ दें? मैंने कहा यहाँ से ना एक सुकून नहीं आता, एक तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है।
मेरी जात की एक प्रॉब्लम है, मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। लोग उसको क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्या समझ रहे हैं, जिस चीज की परवाह ही नहीं होती। मैं कहती हूँ मेरी यहाँ से अगर सेटिस्फेक्शन है ना जिस भी काम को लेकर, तो मैं वो कर जाती हूँ। सो कोशिश करें कि रमज़ान का सही हक अदा करें। मैंने 10 साल काम नहीं किया रमज़ान में, बड़े ज़माने के बाद काम किया। पिछले साल भी किया था जब पल दो पल चल रहा था, 5 दिन काम किया था क्योंकि वो मेरे डेज मैनेज हो रहे थे, मुझे पता था मैंने रोज़ा नहीं रखना। और इस बार 3 दिन मैंने काम किया क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ईद के फ़ौरन बाद होने वाला है। तो मुझे तसल्ली नहीं मिली, हालांकि मेरा रोज़ा भी नहीं होता था, तो मैं एक गिल्ट में रहती थी, मुझे अजीब सी कैफियत रहती थी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो मैं इसलिए ये बात नहीं कर रही। मैं एक्ट्रेस ना भी होती ना, मैं कोई ऑफिस में जॉब कर रही होती, मैं टीचर होती, या मैं किसी भी शोबे में होती, मैं बैंक किसी भी शोबे में होती, हमारे मुल्क में जितने भी शोबे हैं इनमें से किसी भी शोबे में होती, मैं तब भी काम ना करती। मैं हरगिज नहीं कह रही कि आप लोग काम छोड़कर बैठ जाएं, आप लोग भी काम ना करें। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे लगता है मैंने रमज़ान का हक अदा नहीं किया। अगर मैं घूमने फिरने में, या मैं दावतों में या अफ्तारियों में, आप लोगों को पता है मैं अफ्तारियों में नहीं जाती। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होते हैं और बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर एग्री भी करेंगे, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं पता नहीं क्यों, ऐसी नेचर क्यों है मेरी, मुझे खुद भी नहीं कभी कभी समझ आती। रोज़े के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना होता है, अपना पढ़ना होता है। मुझे रमज़ान का क्योंकि बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने पूरा साल वेल ही रहना है। सो या हाँ, ख्याल रखें अपना और खुश रहिए। सुबह ईद है, कोशिश करें आप लोगों के जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं, ईदियाँ भेजें और अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएं, क्योंकि खूनी रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जिनको मनाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, दोस्त सोच समझ के बनाएं। दोस्ती के मामले में हमारे इस्लाम में भी बहुत बहुत सख्त बातें कही गई हैं कि हमारा दोस्त सम टाइम ऐसा होता है कि वो हमें देख रहा होता है और उसका जो दिल होता है ना वो पचीचरा होता है। पचीचरा समझते हैं ना, उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो हमारे साथ क्या क्या ज्यादती कर जाए। और सम टाइम हमारे दोस्त हमारे साथ कर भी जाते हैं, साल सदियां हमारी दोस्तियां होती हैं उनके साथ, और हमें अचानक से पता चलता है कि ये हमारा कभी दोस्त था ही नहीं। तो दोस्ती के मामले में भी देखें, आजकल की दोस्तियां वैसे भी दोस्तियां नहीं हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन दोस्तियों के मामले में अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छा दोस्त मिले हमेशा। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार कोई अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, वो दोस्त हो, वो कोई भी इंसान हो, उसके बाद नहीं आता। मेरी लाइफ में मेरी एक ही दोस्त थी बस, स्कूल लाइफ में। मुझे लगता है उसके बाद मेरी कोई दोस्त नहीं है। सब टाइम पास या सबको मुझसे मतलब, या नहीं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि उनका बस चले ना तो हमें खंजर से मार दें, उनका दिल ऐसे सीने के ऊपर ऐसे खंजर मारे। खैर, बात कहीं की कहीं निकल गई, मैं इमोशनल हो गई थोड़ी सी। ख्याल रखिए, सुबह ईदियां बांटिए सबको, जिनके साथ पूरा साल आप लोगों ने मिलना होता है, जिनके साथ आपने पूरा साल ताल्लुक वास्ता रखना होता है, उनके साथ अपनी ईदियां जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ईदी बांटना भी एक सवाब है। सबका खैरात कीजिएगा, डेफिनेटली सब करते ही होंगे। और मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी ईद की एक्टिविटी क्या होती है जब मैं कराची में होती हूँ, स्पेशली कराची में होती हूँ मैं, तो मेरी ईद की एक्टिविटी क्या होती है और मैं ईद वाले दिन क्या करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगी। सो लाइफ में मैं 2 चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। एक तो कुरान पाक तफसीर से ज़रूर पढ़िएगा, और दूसरा जो अभी तक एतकाफ़ में नहीं बैठे, मैं उनसे कहूँगी कि लाइफ में चाहे एक बार एतकाफ़ में बैठे, लेकिन बैठें, बहुत सरूर आता है। आप यकीन मानिए, बड़ा ही सरूर आता है। शायद सरूर भी एक छोटा लफ्ज़ है, जब आप और आपके अल्लाह के बीच में कोई नहीं होता ना, ओहो, यही तो मज़ा होता है। मुझे लगता है पूरे साल के जो 10 दिन होते हैं ना, ये 10 दिन मेरे होते हैं। उसके बाद तो हम दुनियादारी में होते हैं। और माशाल्लाह से ये मेरा 12वां-13वां साल एतकाफ़ का है। हाँ, माशाल्लाह। और ये आदत मुझे मेरी बहन ने डाली थी, ज़बरदस्ती बिठाया था उसने मुझे, दिल लगना शुरू हो गया मेरा। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगी, रिकमेंड भी करूँगी, और सजेस्ट भी करूँगी, और फोर्स भी करूँगी, एक बार ज़िंदगी में एतकाफ़ में ज़रूर बैठिएगा। उसके बाद इंतज़ार रहेगा कि कब हम एतकाफ़ में जाकर बैठेंगे। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय। चांद रात मुबारक, खुश रहिए।